स्वस्ति पंथा मनुचरे न सूर्या चंद्रमसा धनता घिनता जानता संग में। जिस बुद्धि को मांगते ऋषि मुनि विद्वान, उस बुद्धि का हे प्रभु हमको करो प्रदान। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु सबका माता पिता है। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु सबका माता पिता है। तू ही इष्ट, तू ही देवता है। जहालत से हम तुझको देखे न देखे, जहालत से हम तुझको देखे न देखे, मगर तू हमें हर घड़ी देखता है, मगर तू हमें हर घड़ी देखता है। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु सबका माता पिता है। पत्ता 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 तेरा दे रहा है, पत्ता 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 तेरा दे रहा है, पत्ता 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 तेरा दे रहा है। सरासर गलत है कि तू लापता है, सरासर गलत है कि तू लापता है। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु सबका माता पिता है। मुसाफिर जबानो जबानी में कुछ काम कर लो, जवानो जवानी में कुछ काम कर लो, जवानो जवानी, जवानो जवानी में कुछ काम कर लो। न रहनी सदा ये दो दिन की हवा है, न रहनी सदा ये दो दिन की हवा है। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु सबका माता पिता है। मुसाफिर जरा इस मुसाफिर से पूछो, मुसाफिर जरा इस मुसाफिर से पूछो, मुसाफिर जरा इस मुसाफिर से पूछो। कहाँ से चला और कहाँ जा रहा है, कहाँ से चला और कहाँ जा रहा है। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु सबका माता पिता है।
अकबर से पूछा खुदा को किसी ने जी, अकबर से पूछा खुदा को किसी ने जी, अकबर से पूछा खुदा को किसी ने। वह बोला खुदा तो खुद ही खुदा है, वह बोला खुदा तो खुद ही खुदा है। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु सबका माता पिता है। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु सबका माता पिता है। तू ही बंधु सबका माता पिता है, तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है। सज्जनों, इस कुबेर नगर अहमदाबाद आर्य समाज के सम्मानित प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा के योग्य मातृ शक्ति भाई धर्मपाल आर्य जी, आपका नाम विवेक जी है? त्रिलोकचंद जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे नाम है साहब। कैलाश जी, बड़ा प्रसन्नता होती है। देखो, वेद में नाम रखने की व्यवस्था है। अन्य जितने इन्होंने अपने मतब और मजहब के अनुसार ग्रंथ बनाए हैं, उनमें नाम भी रखने की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक पदार्थ का नाम वेद के अनुसार दिया गया है, और नाम जब रखा जाता है तो सबसे पहले माता पिता के लिए छूट होती है, अपने बच्चे का नाम रखे। कोई शोध करके उन्होंने रखा हो, अन्यथा आचार्य नाम रखता है और फिर उसको बताया जाता है कि तेरा नाम ये है और इस नाम का भाव ये है और इसके अनुसार तुझे कार्य करना है, नाम को ऊपर उठाना है जी। नाम दरियाव सिंह है, पानी का पता ही नहीं है जी। नाम दयाराम है, दया का नाम ही नहीं है। वो तो अटरम सिटरम खा रहे गड़बड़ सब है जी, कोई नाम दया का। इसलिए यथा नाम तथा गुण जहां होते हैं बड़ी प्रशंसा होती है। परमात्मा की विशेष कृपा है, उसकी कृपा के बिना काम नहीं चलता। एक बार स्वामी दयानंद महाराज लोग संध्या कर रहे थे। संध्या करते समय स्वामी जी पहुंच गए, तो लोगों ने अभिवादन किया। स्वामी जी ने कहा, इस समय तुम गलत किया तुमने, क्योंकि संध्या करते समय सबसे बड़ा परमपिता परमात्मा पूजनीय है, वंदनीय है, जो सबका पूजनीय है, उसकी पूजा कर रहे थे। और आपने मेरे लिए क्या मान लिया? फिर उससे भी बड़ा, मैं उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर आपको मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो परमात्मा पूजनीय है उसकी पूजा में बैठे हैं। तो स्वामी जी ने कितना लिखा? बोले, पूजा करते समय, ईश्वर की भक्ति करते समय, चाहे चक्रवर्ती राजा क्यों ना आ जाए, उस समय उसका भी सम्मान नहीं करना चाहिए। क्यों कहा? स्वामी जी ने इसलिए कहा
कि लोग गुरु को सबसे ज्यादा मान्यता देने लगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए। तो गुरु की महिमा परमात्मा से भी बढ़कर के मान्य स्वीकार की। तो स्वामी जी ने समझ लिया मेरे न होने के बाद लोग मुझे भी इसी तरह से मानेंगे, मुझे भी भगवान करके पूजेंगे। है जी, जो वास्तविक परमपिता परमात्मा है, जो सबका प्रेरणा स्रोत है, सबके दुख संकटों को दूर करता है, ऐसे भगवान को छोड़ करके मनुष्य की पूजा में लग जाएगा। इसलिए स्वामी जी ने सजग किया, आर्यों को जागृत किया। आर्यों तुम कहां पर हो? हम अपने लिए समझिए। इसलिए बताया जीवन में कहना आ जाए और सहना आ जाए और रहना आ जाए, ये तीन बात विशेष है। कहना आ जाए, किसके साथ क्या कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, और सहना आ जाए। आज व्यक्ति को सहना नहीं है। कोई महाभारत में बात मिली कि वो श्रोता भी दुर्लभ और वक्ता भी दुर्लभ। जो सत्य को सत्य कह दे, वक्ता दुर्लभ, और सत्य को स्वीकार कर ले, वह श्रोता भी दुर्लभ। आज लोगों की प्रशंसा करो, झूठी चापलूसी, बहुत अच्छा लगता है। एक राजा था, राजा की प्रशंसा करते ही लोग, मंत्री लोग चाटुकारता। राजा ने कहा ये बैंगन बहुत अच्छा होता है भाई, ये बैंगन बहुत अच्छा होता है। तो चाटुकारता मंत्री ने कहा अरे महाराज, इसीलिए तो इसके सर पर मुकुट रखा है, कोई वैसे थोड़ी है, ये तो विशेषता है, इसलिए ये बहुत अच्छा है, तो सर पर इसके मुकुट रखा है। ठीक बात, चाटुकारता हो गई। अब दूसरे दिन बैंगन खाने से परेशानी आई राजा को, तो राजा ने कहा भाई बैंगन बहुत खराब होता है, ये तो खाने में भी अच्छा नहीं होता, इससे तो हानि हुई। तो क्या कहा मंत्री ने, महाराज इसीलिए तो इसका रंग काला कलूटा बनाया है। अब ये बताइए, इस तरह से लोग कहना शुरू कर दें, क्या जीवन सुंदर बन सकता है जी? आज लोग चाटुकारता में आ रहे हैं, हमारी प्रशंसा खूब हो, झूठी प्रशंसा है जी। अच्छा, झूठी प्रशंसा करने से क्या होगा? कहने वाले और सहने वाले दोनों ही दोषी हैं। कहने वाला भी दोषी है और सहने वाला भी है जी। पाप करने वाले से पाप सहने वाला भी दोषी है, ऐसा नहीं है। तो कहां पर हमको कहना आ जाए, किस तरह से रहना आ जाए और सहना आ जाए, ये विशेषता है। ये आर्यों के पास होती है बुद्धि। वो जानते हैं किस तरह से क्या करना है जी। वो जानते हैं बुद्धिमानी के साथ। एक राजा ने आदेश किया कि देखो ये हाथी है, ये हाथी किसी दिन मर गया और किसी ने ये कहा कि हाथी मर गया तो उसको फांसी की सजा होगी, ये आदेश कर दिया। हाथी घूमने लगा मस्ती से। कोई सूचना ये देगा कि हाथी मर गया तो समझ लेना उसके लिए फांसी होगी। हाथी एक दिन मर गया। अब लोगों ने सोचा कैसे बताया जाए राजा के सामने, है जी। जो व्यक्ति जाकर के कहे महाराज तुम्हारा हाथी मर गया तो उसके लिए फांसी होगी, कौन जाए ऐसे में? अब बड़ा समस्या, बड़ा संकट। तो आर्यों के पास पहुंचो भाई, आर्यों के पास होती है बुद्धि।
एक व्यक्ति पहुंचा, महाराज इस तरह से बात है, राजा ने यह आदेश कर दिया है, कोई हाथी मरा हुआ बताएगा उसके लिए फांसी होगी, और आज हाथी मर गया, तो कैसे बताया जाए? राजा को बताना तो है ही। सब मंत्री वगैरह सब परेशान। वो व्यक्ति ने कहा, अरे इसमें क्या बात है, चलो हम चलते हैं। चलो राजा के सामने पहुंचे। महाराज प्रणाम। बोले हाँ जी बताइए। आज आपका हाथी लेटा हुआ है। लेटा हुआ है? अच्छा। महाराज उसने खाना भी छोड़ दिया है। क्या हाथी मर गया? नहीं, ये बात नहीं है साहब। हाथी लेटा हुआ है, हाथी ने कई दिन से खाना छोड़ दिया है, हाथी ने कई दिन से पानी भी नहीं लिया। अब तो महाराज वो कान भी नहीं मार रहा, कान फटाफट बोलता है, कान भी नहीं चला रहा। बोले इसका मतलब हाथी मर गया? बोले ना, ऐसा नहीं। और बताया कि हाथी तो महाराज उसने पैर चलाने भी बंद कर दिए हैं। अरे तो ये नहीं कहते मर गया? बोले नहीं, ऐसा नहीं। बोले और अब तो महाराज सांस भी नहीं आ रही है, बिल्कुल सांस भी नहीं ले रहा। तो क्या हाथी मर गया? बोले मैं नहीं कहूंगा। ए जी आप जानो इस बात को, मैं नहीं कह सकता। अच्छा बात बताती नहीं, बात उसने पूरी प्रस्तुत कर दी और बच भी गया। तो बुद्धिमानी की बात ये हुआ करती है, एक व्यक्ति किस तरह से किसको प्रभावित करना चाहता है, किसी में दोष आ जाते हैं, है जी, उसको एकदम से कुछ कह दिया जाए तो हो सकता है जी, धीरे धीरे उसके लिए इस तरह से प्रशंसा। स्वामी दयानंद महाराज ने दोष नहीं बताए, प्रशंसा की। बोले तुम बहुत अच्छे हो तो हीरा, तुम कीचड़ में पड़े। यही कहना हुआ है जी। ये आर्यों के पास तो सुधारात्मक बुद्धि होती, इसलिए आए आर्यों ने देश बचाया है, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया है, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश बचाया है, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने भारत महाभारत पीछे गिर चुका था बिल्कुल नीचे। भारत महाभारत पीछे गिर चुका था बिल्कुल नीचे। फिर ऊंचाई से उठाया है, कोई माने चाहे ना। ऊंचाई से उठाया है, कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया है, कोई माने चाहे ना। कितनी बढ़िया। जब जब समस्या देश के ऊपर आई तो आर्यों ने अपनी जान की बाजी लगाई। क्यों? सारा भेद भुलाकर, ये सारा भेद भुलाकर दलितों को गले लगाकर, ये सारा भेद भुलाकर दलितों को गले लगाकर। ये सारा भेद भुलाकर दलितों को गले लगाकर नफरत का भूत भगाया है, कोई माने चाहे ना। नफरत का
कोई माने चाहे ना, नफरत का भूत भगाया है कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया है कोई माने चाहे ना। और माँ कस्तूरबाइयों रोई, मेरा लादे हीरा कोई। माँ कस्तूरबाइयों रोई, लादे मेरा हीरा कोई। माँ कस्तूरबाइयों रोई, मेरा लादे हीरा कोई। तब ब्याज सहित लौटाया है कोई माने चाहे ना। ब्याज सहित लौटाया है कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया है कोई माने चाहे ना। कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, अजी कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया है कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया जी कोई। जिस समय हीरालाल गांधी अब्दुल्ला गांधी बन गए। हीरालाल गांधी महात्मा गांधी के सुपुत्र अब्दुल्ला गांधी बन गए। पता है, इतिहास पढ़ा। इसको बचाने का काम आर्य समाज ने किया। अगर आर्य समाज नहीं होते किसी कीमत पर नहीं बच पाते। उत्तर प्रदेश बिजनौर के पास में एक गांव है, आर्य समाज के नौजवान उसी सभा में पहुंचे जिस समय अब्दुल्ला की बहुत बड़ी मीटिंग थी। उसका विवाह कर दिया था मुसलमानी के साथ, और मुसलमान होने को जा रहा था। सारे मौलाना मौलवी बैठे थे, बहुत भारी उपस्थिति सभा थी। कस्तूरबा रोने लगी, मेरा हीरालाल चला गया, कौन बचा सकता है? बोले आर्य समाज ही बचा सकता है कोई। पता चला आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को पहुंचे वहां पर सभा में, मुसलमानी भेष बना करके उस तरह से कपड़े पहनकर पहचान नहीं हो पाई। सभा में वो भी खड़े थे, अब्दुल्ला के बिल्कुल समीप खड़े थे। अब्दुल्ला पहुंच गया, मंच पर माइक हाथ में लिया और प्रशंसा करने लगा। ये यवन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रशंसा कर रहा है। और एक बात उसने ये कही, हे खुदा करीम, अगला जन्म भी मेरा इसी में हो, अगला जन्म भी मेरा। तो मौलाना कहने लगे कुफ्र कुफ्र, ये झूठ बोलता है, अब ये मुसलमान नहीं हुआ है जी। क्योंकि मुसलमान लोग दूसरा जन्म मानते ही नहीं, पुनर्जन्म मानते नहीं है। कुफ्र कुफ्र, ये झूठ बोलता है, इसलिए ये मुसलमान नहीं। हटा, भगा इसको। और मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, सभा से बाहर किया। अब पत्नी को लेकर के खड़ा रो रहा है, परेशान है। मैं किधर का भी नहीं रहा, इन्होंने भी नहीं रखा, मुसलमान हिंदुओं ने भी छोड़ दिया, क्या करूं? आर्य समाजी हाथ पकड़ लिया, इधर आ, हम आर्य समाजी हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है जी। और लेकर के आए, यज्ञ किया और उसका नाम परिवर्तन करके पुराना वही नाम हीरालाल गांधी रखा है जी। किसने बचाया? जब जब देश के ऊपर संकट आए, और आज भी अगर आर्य लोग ना हो ना तो हिंदुओं की कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये तो मरे पड़े हैं। इनसे पूछे, मुसलमान लोग शास्त्रार्थ करें, बोले तुम्हारे श्री कृष्ण कैसे हैं, तो इनके पास कोई उत्तर नहीं है। बताओ क्या उत्तर है?
ये तो ये कहेंगे कि हाँ वास्तविक बात है, श्री कृष्ण ने चोरी भी की थी, इतनी गोपिकाओं के पति भी रहे हैं, क्योंकि कुरान और पुराण एक जैसी, जैसी तुम्हारी कुरान है पुराण है, इसी तरह से उनकी कुरान। अरे वेद के अनुसार श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ना है तो महाभारत में जाओ, महाभारत में कहीं श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाओ, बताओ। ये पुराणों के अंदर दोष लगाए। और एक समय था स्त्री जाति जूती की पदवी पाती, एक समय था स्त्री, एक समय था नारी जाति जूती की पदवी पाती, एक समय था नारी जाति जूती की पदवी पाती। नारी सम्मान दिलाया है कोई माने चाहे ना, नारी सम्मान दिलाया है माने चाहे ना। आर्यों ने देश आर्यों ने देश जगाया है कोई माने चाहे ना। माने चाहे ना जी, कोई माने चाहे ना, आर्यों ने कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश जगाया है कोई माने। और वीरेंद्र कष्ट उठाकर, वीरेंद्र कष्ट उठाकर प्राणों की बलि लगाकर, वीरेंद्र कष्ट उठाकर प्राणों की बलि चढ़ाकर, वीरेंद्र कष्ट उठाकर प्राणों की बलि चढ़ाकर भारत आजाद कराया है कोई माने चाहे, भारत आजाद कराया है कोई माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया है कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश जगाया है कोई माने चाहे ना। ओ पहचाने चाहे ना, माने चाहे ना, ओ माने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया है माने चाहे ना, आर्यों ने देश जगाया है कोई माने। ये स्वामी दयानंद का जादू सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है, मानो न मानो ये खुशी आपकी है जी, मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, जो कहने वाला कह के चला जाएगा, लेकिन बात सत्य को मानना ही पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल निश्चय स्वीकार करना पड़ेगा। आज का इतना ही, बहुत बहुत आगामी शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रह्म ऋषि महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद दंडी जी की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, किरणवंतो विश्वमार्यम संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो, एक हो। प्रणव ध्वनि।
गहरी सी सांस भर लो। सभी को सादर नमस्ते। रहे सब हंसते हंसते। धन्यवाद।